वेलकम टू कनाडा टीवी, दिस इज अमृत और आज हम बात करेंगे बिजनेस इमिग्रेशन के बारे में। बिजनेस इमिग्रेशन की जब हम बात करते हैं, बेसिकली इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स या एक ग्रुप जो पूरा पूरा उठ के अपना एक पूरा देश छोड़ के कनाडा आते हैं टू सेटल हियर, बिजनेस शुरू करने के लिए, टू इन्वेस्ट या फिर टू प्रोवाइड जॉब्स, जिससे क्या है ना कि कनाडा की इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस इमिग्रेशन यहाँ ना स्टेक्स बहुत हायर होते हैं। इट कैन ऑल्सो इन्वॉल्व सम केसेस जहाँ फ्रॉड होने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। अब इस फ्रॉड से हम कैसे बचें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। टुडे आई हैव विद मी समवन हु इज़ एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। ही सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। बिजनेस इमिग्रेशन की फील्ड में ये हैं, इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छे से जानते हैं और आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, क्यों ना आप इन्हें कांटेक्ट करें। लेकिन इससे पहले चलिए जानते हैं कि क्या है ये पूरा प्रोसेस और कैसे इन फ्रॉड से बचा जाए। जैसे मैंने कहा, द स्टेक्स आर हायर। लेट्स वेलकम पवनीत सिंह चावला सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। लेट्स वेलकम। हेलो जी, कैसे हैं हेलो, आप? हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो जानते होंगे कि बिजनेस इमिग्रेशन, जहाँ कनाडा में हम आ तो सकते हैं, लेकिन फ्रॉड होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उससे बचना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन, वंडरफुल इंट्रोडक्शन यू हैव गिवन टू मी। और जब हम बात करते हैं ना बिजनेस इमिग्रेशन के बारे में, तो मुझे ये लगता है कि देर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे आपने बताया कि एक है हमारा आना, एक है क्या वो बिजनेस हमारे लिए बना भी है या नहीं बना है। तो इन दोनों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। यस। और फ्रॉड जब हमारे साथ हो रहा होता है ना, तो हमारा दिल हमें बता रहा होता है कि ये कुछ गलत है, बट हम फिर भी अपनी इंस्टिंक्ट या अपनी रिसर्च के ऊपर नहीं बिलीव करते हुए करेक्ट। सो कॉल्ड जो हमें बहुत सारी डिजिटल इंफॉर्मेशन है उस पर उस पर रिलाय कर लेते हैं, करेक्ट। जो कि एक्सपर्टीज नहीं है जिन लोगों की। इमिग्रेशन देखिए बहुत बड़ा एक इट्स अ अपने वास्ट पूल। अपने आप में एक दुनिया है वो। एग्जैक्टली। और उस दुनिया में उस इमिग्रेशन के अंदर अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं। सो अगर आप कोई आईटी कंसल्टेंट है या आप कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, सो यू नीड समवन हु इज एक्सपर्ट इनटू दैट इंडस्ट्री और हु हैज लिव्ड दैट जर्नी। जो आज से 5 साल पहले एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आए थे कनाडा, उनको पता है क्या गलतियां उन्होंने करी हैं और क्या आपको नहीं करनी है, तो आपको वही या knowledge जिन्होंने वो देता है। पढ़ाई करी है, एग्जैक्टली। राइट। या वेयर एज बिजनेस इमिग्रेशन की बात करते हैं, वेबसाइट पे सारा कुछ अवेलेबल है, हम पढ़ सकते हैं। बट मैं ऐसे बहुत ही कम लोगों को जानता हूँ जो आए हैं कनाडा बिजनेस इमिग्रेशन पे, जिनको समहाउ गिरते पड़ते मिल गई चीजें, बट नंबर बहुत कम होगा, तुक्के से शायद लग गया होगा, बट बाय फ्लूक हमेशा चीजें नहीं चलती। यू यस, नीड एन एक्सपर्ट। वो गाइडेंस जो है ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आप आ नहीं रहे हैं, सेटलमेंट भी बहुत जरूरी है। पवनीत जी की मैं पूरी लाइफ स्टोरी जानना चाहूंगी। पवनीत जी, आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से साल में यहाँ पे आए थे? सो मैं पहली बार आया था 2017। सो 2017 में जब मैं आया तो आई वाज ऑन अ बिजनेस विजिटर वीज़ा। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर कनाडा। कनाडा के पास क्या है हमें देने के लिए कि मैं अपना बना बनाया सब कुछ जो छोड़ हमारी के। पूरी फैमिली, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड फैमिली, तो पढ़ाई करके सब कुछ करके आज एक वेल सेटल्ड बेस के ऊपर हम बैठे हैं। और अगर हम जा रहे हैं तो क्या हम वो डिसीजन सही ले रहे हैं या नहीं ले रहे। तो आई वॉज प्रिविलेज्ड इनफ, आई वुड से, कि मैं आया, मैंने वो रिसर्च करी और वापस चला गया। आप आए विजिटर वीजा पे? हाँ, घूमा, अच्छा। रिसर्च करी और चला गया। एंड देन इट टुक सम टाइम। मैंने 1 साल अपनी पूरा होमवर्क किया, बहुत सारे सो कॉल्ड कंसल्टेंट से मिला, अच्छा। जो मुझे कह रहे थे कि 3 महीने में भी पीआर हो जाती है कनाडा में, LMI है। LMI ले लो, आप ऐसा कर लो, आप वहाँ आ जाओ। बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहले अपनी रिसर्च करनी है।
उस हिसाब से मुझे डिसीजन लेना है। देन हमने एक बिजनेस इमिग्रेशन पाथवे को चूज किया एंड विद फैमिली हम कोविड के दौरान कनाडा में पहुंच गए। आप कोविड के टाइम पे आए हैं? यस, मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। I know it was very difficult because flights was in bubble arrangement and then I had two small kids with me, तो उनको लेके आना एक चैलेंज था अपने आप में, बट yeah, the journey was worth it. लेकिन आपका क्या बिजनेस बैकग्राउंड रह चुका है बैक इन इंडिया? So I've been a consultant for last 16 years of my life. Although मेरे डैड का अपना इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, वो मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड में थे, बट वी आर टू ब्रदर्स, माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, तो एंड माई सिस्टर शी इज़ द एल्डेस्ट। तो डैड ने कहा पढ़ाई ख़त्म करने के बाद कि यार बिजनेस करो, फैक्ट्री अच्छा। आओ और बैठ जाओ। अच्छा मैं भी बैठ गया, अच्छा। बट 6 महीने साल में रियलाइज हो गया कि इट्स नॉट फॉर यू। इट्स नॉट फॉर मी। और ये बहुत अच्छा है, आई एम सो थैंकफुल टू गॉड के ये सब कुछ हमें मिला है, बट समवन हैज़ टू एक कंफर्ट जोन होता है आपका, तो वो कंफर्ट जोन मेरा शायद उसमें नहीं था। मैंने चूज़ किया कि मुझे क्या करना है, कुछ लोगों से बात करी, कुछ दोस्तों से डिस्कशन करी एंड डिसाइड किया कि मुझे सर्विस इंडस्ट्री में जाना है, सर्विस इंडस्ट्री में जाना है, जहाँ पे मैं लोगों को सर्व कर सकूं, हेल्प कर सकूं। बिकॉज मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता था जब भी कोई टास्क मुझे स्क्रैच से मिल जाता था करने के लिए। अच्छा जी, दैट्स वेरी नाइस। तो मुझे था कि अब कोई मुझे कहेगा कि यार अब तूने एक ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना है फॉर एग्जांपल, बट वो शुरू से मैंने करना है। अच्छा, आई वाज सेल्फ रिलायंट। तो मेरे को लगता था ये शायद मैं कर सकता हूँ। वेरी नाइस। पिछले 15-16 साल में बहुत गलतियाँ हुई, बहुत बारी गिरे, बहुत सारे फेलियर्स हुए। आई विल नॉट से कि मैं इट इज़ बीन अ रोजी राइड टिल नाउ, बट हाँ, वो गलतियाँ करते गिरते पड़ते सीख गए, और अभी भी सीख रहे हैं। एवरी डे वी आर लर्निंग, बट या जितनी नॉलेज है, जितना कुछ आता है, वो लोगों के साथ बांट रहे हैं। मैंने सुना है कि आपने अपनी वाइफ को फिर जाके कहा कि भाई यहाँ बहुत पैसा है, यहाँ आते हैं। वो क्या स्टोरी है? ये स्टोरी हमारे कनाडा के अंदर आ जाने के बाद आ जाने के बाद है? यस। अच्छा। तो हम जब यहाँ पे आए तो कोविड के दौरान सब कुछ 5 बजे 4 बजे बंद हो जाता था। हाँ। तो अब हम दिल्ली वाले हमें तो जब आदत ही तक बाहर ना जाओ, लोग ना दिखें, तो ऐसे लगता था ये क्या ही So हो गया depressing, right? तो फिर हम ऐसे ही, तब जब हम नए नए आए तो हमारे पास रेंटल कार होती थी। तो मुझे याद है क्वीन स्ट्रीट ब्रैम्पटन के अंदर एक एंटरप्राइज से हमने कार रेंटल ले ली। अच्छा। जब चलानी भी नहीं आती थी तो सोचा कि चलो सीख जाते हैं, क्योंकि उस टाइम ड्राइविंग स्कूल्स भी बंद थे। करेक्ट। हाँ। तो कार रेंटल ली और गाड़ी चलानी शुरू कर दी, वहाँ पे धीरे धीरे सीखे। तो घूमते हुए मैं वाइफ को कहता था कि, एंड माई वाइफ वॉज शुरू से दिल्ली वाले, तो वो मुझे हमेशा कहती थी यार ये तो बहुत स्लो है, ये तो बहुत डेड है, यहाँ पे तो कोई दिखता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सच था, क्योंकि कोविड के दौरान कोई भी नहीं दिखता था। एंड जब आप एक लाइफ से एक नई जगह पे आते हो तो यू नीड टाइम टू एडजस्ट। तो मुझे हर जगह ये लगता था यार यहाँ पे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो मैं बहुत मजाक में मैं बोलता होता था ये बात उसको, यार मुझे ना डॉलर्स उड़ते हुए दिख रहे हैं। अच्छा। तो मैं कहा मैं जहाँ देख रहा हूँ ना मुझे डॉलर्स ही नजर आ रहे हैं। तो बस ऐसे ही है, अपॉर्चुनिटी हर जगह है। यस। तो द क्रक्स इज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। हम ना बहुत थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी। तो व्हेन आई केम टू कनाडा आई वाज 31-32 इयर्स ऑफ माय लाइफ। तो 32 साल में जो किया है वो मैं पहले 2 साल में कनाडा से अगर एक्सपेक्ट करूंगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यहाँ आके एकदम से पा लेना थोड़ा मुश्किल है, पर वक्त लगेगा, उसके बाद जो आपको फ्रूट्स मिलेंगे दैट इज डेफिनेटली देयर। आई थिंक मैं इसको इस तरीके से कहूँगा कि हम एक नए रिलेशनशिप में जब जाते हैं, यू हैव टू इन्वेस्ट, तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, योर पॉजिटिविटी इनटू दैट रिलेशनशिप, एंड आपको कॉम्प्रोमाइज और सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। एग्जैक्टली, दैट्स सो इम्पोर्टेंट। तो टेक इट एज अ नया बच्चा होता है, वो भी कुछ महीने कुछ साल लेता है एडजस्ट होने के लिए। तो आप एक नई जगह पे आए हो,
जहाँ पे आप एक बाहर वाले हो, आपने अपनी जगह बनानी है, आपने अपने परिवार को पालना है, एंड आप एक्सपेक्ट कि ये कर रहे हो कि आपको कि 6 महीने में सब कुछ पकी मिल जाए, पकाई रोटी तो नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा। करेक्ट, दैट्स वेरी नाइस। तो फिर कैसे शुरुआत करी आपने अपनी यहाँ पे आके? सबसे पहली चीज आपने क्या करी? सबसे पहली चीज आई से कि माय वाइफ स्टार्टेड वर्किंग, हाँ जी। तो हमने पहले ही आने से पहले डिसाइड किया था दैट फॉर 1 ईयर शी विल वर्क वेरी एंड नाइस। फॉर 1 ईयर आई विल रिसर्च ऑन रिस्क ग्राउंड। टेकर आप बनेंगे एंड Yes. शील बी समवन जो Yes. स्टेबल एक She'll be, she was the one who had to get the basics sorted. वेरी नाइस, तो मैं सुबह उसको जॉब पे ड्रॉप करता था, सो स्वीट। बच्चे स्कूल जाते थे, एंड मैं पूरा दिन जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आ रहे, तो आई यूज टू मीट पीपल, आई यूज टू रीड अबाउट डिफरेंट थिंग्स, आई यूज टू मीट different people who were successful into their own lives. करेक्ट, नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। तो मैंने पहले 6 महीने सिर्फ अपने नेटवर्क में इन्वेस्ट किया यहाँ पे, दैट्स वेरी नाइस। एंड मैंने 1-2 ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया यहाँ पे, जैसे कि बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं हमारे पास यहाँ पे। फॉर एग्जांपल सिटी ऑफ टोरंटो के कुछ रिसोर्सेज हैं, अच्छा। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के कुछ एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसी कुछ जगहें हैं जहाँ पे आप जाके समझ सकते हो कि बिजनेस कैसे करना है विद योर टाइप ऑफ पीपल जो उसी माइंडसेट के साथ आ यस रहे हैं। या जो सेम बोट में है, सेम जर्नी में आपके साथ है। यस। तो ऐसी कुछ जगहों पे गए, लोगों से मिले, और 6 महीने में ये समझ में आ गया कि लाइफ में आज तक जब जॉब नहीं करी तो जॉब नहीं अब करनी। नहीं करना। बिजनेस एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सबने समझाया था कि जॉब करनी पड़ सकती है, बसों में धक्के खाओगे, Yes. क्यों जा रहे हो। माय डैड नेवर स्पोक टू मी फॉर 1 ईयर For this that Yes, you're coming to Canada. yes. तो I understand उनका भी क्या mindset होगा ही because वाज लाइक कि मैंने 30 साल सब कुछ करके बनाया है और I तू know. छोड़ के जा रहा है। I know. ये तो बिल्कुल मूवी की तरह हो गया। पता नहीं एक मुझे बॉलीवुड की मूवी की तरह लग रहा है मुझे कि तू ये सब छोड़ के जा रहा है, हमारी प्रॉपर्टी छोड़ के क्या करने नहीं, जा रहा है? प्रॉपर्टी और बाकी सब चीजों से ज्यादा उनको शायद ये था कि What now? दिस इज समथिंग ये इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है, Risk at this stage जहाँ पे बच्चे भी हैं। जहाँ पे बच्चे भी हैं। एंड तो मेरा रीजन शायद फाइनेंशियल नहीं था आने का, मेरा रीजन मेरे रीजंस कुछ और थे। हर बंदे के अपने रीजंस अपने होते, reasons होते हैं, ठीक है। तो मेरे रीजंस कुछ और थे, तो आई वांटेड अ बेटर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिया बुरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दिल्ली अच्छी नहीं है, ठीक है, बट विजिबल डिफरेंसेस तो है ना यार। ये तो है, लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है, क्लाइमेट अच्छा है, यहाँ के health- लॉज रेगुलेशंस भी मुझे तो काफी अच्छे हेल्थ लगते हैं। आपकी बहुत ज्यादा सफर नहीं करती है। हाँ, वहाँ पे आए दिन बहुत सारी चीजें हम अभी भी सुनते हैं। मैं कह रहा हूँ Yes. बहुत अच्छा है, हम भी इंडिया जाते हैं, yes, घूमते yes, हैं, yes. रहे हैं वहाँ पे, बट आई थिंक हम अपने बच्चों के लिए कुछ बेटर कर सकते थे। तो मुझे लगा कि जो पैसे मैंने अपने बच्चों की 12th Donation. खत्म होने के बाद डोनेशनों में, इन्वेस्टमेंट्स में या पढ़ाइयों के लिए एक्स्ट्रा पे करने हैं, वो मैं आज उनके एक लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट करता हूँ। दैट इज वेरी ट्रू। बिल्कुल एक सही ये तरीका है यहाँ पे, अगर आप सोच रहे हैं अपनी फैमिली को लेके आना, व्हाई नॉट, राइट? या व्हाई नॉट। तो आप मुझे बताइए फिर आपने एग्जैक्टली किस चीज में फिर शुरुआत करी, कैसे रहा आपका पहला स्टेप? पहला स्टेप ये था कि हम, बिकॉज मैं बिजनेस इमिग्रेशन में आया था, तो मुझे वो कंपनी चलानी थी। अच्छा। तो आई केम फ्रॉम अ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड, तो हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी जिसको हमने यहाँ पे आके फिर इवेंचुअली थोड़ा बहुत डेवलप किया, अच्छा। अपना घर चलाने जितना। हाँ, एंड इवेंचुअली कुछ हमें इन्वेस्टर्स मिले हाँ, जो कि यूएस बेस्ड थे, और हमने उस टेक्नोलॉजी उस को product उनको बेच दिया। वेरी नाइस। एंड 1 साल 1.5 साल का ये पूरा पीरियड था जिसमें मुझे लगा, और इस दौरान बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है और था भी नई चीज़ों को सीखने का, तो और शुरू से कंसल्टिंग ही करी थी, तो मुझे ये समझ में आ गया कि बहुत सारा स्कोप है
मेरे जैसे लोगों को जहाँ पे मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि आपने वो प्रोसेस अब खुद जी लिया है बिकॉज सब मेरे पास कुछ। कोई नहीं था। यू हैड नो वन। मेरे पास कोई नहीं था मुझे बताने के लिए, पूरे प्रोसेस को करने के लिए। और मैं कनाडा जब आके चला गया था वापस, तो आने का दोबारा रास्ता भी ऐसे बना था कि मैंने वन फाइन डे आई रोट एन ईमेल टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा दैट आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू डू बिजनेस, आई डोंट ट्रस्ट एनी कंसल्टेंट्स, आई सी अ लॉट ऑफ फ्रॉड एंड ऑल दैट। ऐसे ही रात को ना यू राइट एन ईमेल, एंड आई रिमेंबर डॉक्टर नवदीप बैंस, ही वाज देन मिनिस्टर ऑफ इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा अगर वो कभी ये क्लिप सुने तो वाओ, आई विल गिव all the credit to him because I wrote an email to his office. दैट्स अमेजिंग। And after 18 days, I got a reply from his office saying that this is our trade commissioner. I have referred you in this email. Kindly go and meet them. वाओ। I met them and ये देखिए यहाँ कनाडा में गुहार भी अगर आप लगाते हैं ना, वो भी आपकी सुन ली जाती है। मुझे भी याद है मेरे टाइम का, जब हमारी पीआर नहीं आ रही थी, हमने आईआरसीसी को मेल लिख लिख के तंग कर दिया, बट एक एक का जवाब हमें जरूर आता था टाइमली। yes, yes. तो वो एक चीज है कि आई So मेरे लिए वो बहुत सरप्राइजिंग था बिकॉज हमने वो इंडिया का वीआईपी कल्चर देखा है, एंड हमें लगता था यार कौन ही मिनिस्टर, एंड ये तो यूजलेस है जो हम कर रहे हैं। तो हमें लगा था कि देखते हैं क्या होता है। But you had that faith. यस, और Very nice. उससे भी बड़ा फेथ भगवान पे था कि जो वो हमारे लिए प्लान कर रहे हैं, अगर कुछ होगा तो हम जरूर हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होना, जस्ट ट्रस्ट इट। तो हो चुका है, और अब इनकी एक अच्छी खासी कंपनी भी है जिनका नाम है कैनविस्ट। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है। हाउ कैनविस्ट, किसी कैनविस पे किसी की तकदीर आप बना रहे हैं ऐसा लग रहा है। मुझे ये लगता है कि आप जब भी कोई काम करते हैं ना, उस कंपनी का नाम या आपके ब्रांड का नाम बताना चाहिए कि आपके उस ब्रांड के पीछे की स्टोरी क्या है। तो क्या मैंने पकड़ा इसे, या तो कैनवेस्ट इज इन्वेस्ट इन कनाडा और कनाडा इन्वेस्ट। ओह दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कैनवेस्ट। यस। आप जानते हैं हमने ये नाम क्यों रखा है कैन अड्डा? नहीं, आप बताएंगे तो बढ़िया इट्स अ होगा। हब ऑफ पॉसिबिलिटीज। लाइक अड्डा मतलब एक हब, एंड Yes. देन कैन मतलब आई कैन। Yes, तो yes. समहाउ हम एक ही कश्ती में सवार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि कहने के लिए तो यहाँ सब लोग कहेंगे कि स्ट्रगल है, लेकिन अगर आप सोच के आएंगे ना तो पॉसिबिलिटीज आप बना सकते हैं। Yes. कैन डू इट। आई थिंक वो कैन डू एटीट्यूड जो है ना, वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। विद आई थिंक विद द राइट रेजिलियंस। हम अभी नेटवर्किंग की बात कर रहे थे, तो मुझे ना शुरू से ये कहा जाता था कि यार अपना काम करो, अपनी मेहनत करो, अपना हार्ड वर्क करो और रिजल्ट्स आते हैं। मैं अग्री करता हूँ इसमें। अगर हम लोगों से मिलकर नेटवर्क कर रहे हैं अपना काम निकलवाने के लिए, तो हम गलत हैं। आई विल रिपीट इट, अगर हम लोगों से मिल रहे हैं अपना काम निकलवाने के लिए, तो वो गलत है। It's not right. बट अगर हम किसी से मिल रहे हैं मिलके काम बनाने के लिए, Wow, there's a huge difference. बहुत थिन लाइन है। Thin line है, but आप makes it इफ यू सिट ऑन अ टेबल and you are not bringing value to all the parties sitting on the table, yes. then you are not doing the right They're not thing. going to make any change in anybody's life Because or yours. पैसा आप कमा लोगे, आप वो सेटिस्फैक्शन नहीं कमा पाओगे। Wow. आप ये नहीं कर पाओगे सुबह उठ के शीशे में देख के कि मैंने कुछ अच्छा काम किया किया है। आई ओपनर की तरह है ये, लोगों को समझना चाहिए। बीइंग you need to be role models to your kids. आप अपने बच्चों को अपनी सक्सेस स्टोरी अगर बता सकते हो ना कि आज आप ये पैसा कमा के कहाँ से लाए हो, तो आप सही कर रहे हो। अगर आप अपने बच्चों को नहीं बता सकते ना, तो फिर तो आप गलत ही कर रहे हो। सेंस। वेरी नाइस, आई एम रियली इम्प्रेस्ड परवीन जी। तो ये आपकी जो सोच है ये बहुत अच्छी है, लोगों को ये समझना चाहिए। तो अब जब आप इस पाथवे में निकल गए हैं कि बस सबकी हेल्प करनी है बिजनेस इमिग्रेशन पर, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है मैं कहूँगी। यस। क्योंकि ऑलरेडी एक सेटल्ड इंसान, कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप उठ के जब कनाडा आ रहा है, बहुत सारे तरीके हैं भटकने के भी। कैसे आप किसी की हेल्प करते हैं, क्या गाइडलाइंस हैं और क्या प्रोसेस होता है,
थोड़ा सा अगर हम उसे टच हाँ करें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सी आई विल नॉट गेट इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स। आई नो, आई अंडरस्टैंड। तो वो फिर उसके लिए आपको इनके पास ही विजिट करना पड़ेगा, दैट इज कैनवेस्ट। तो मुझे ये लगता है कि कोई भी बिजनेसमैन है ना, उसके लिए सबसे आसान पता क्या होता है? अगर उसने कनाडा आना है, अगर उसके पास कोई रीजन है, सबसे पहली बात है उसकी वाई क्लियर होनी चाहिए, दैट वाई डू आई वांट टू मूव टू कनाडा। मैं जाना क्यों चाहता हूँ? क्या मैं बेटर लाइफस्टाइल के लिए चाहता हूँ, या मैं बेटर फाइनेंशियल्स के लिए चाहता हूँ, या मेरे बिजनेस का कनाडा में स्कोप ही बहुत है? अच्छा। 3 ही रीजन हो सकते हैं, चौथा कोई रीजन हो ही नहीं सकता। तो अगर उसको वो वाई क्लियर है, तो रास्ता बिजनेस इमिग्रेशन में बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ लोग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें मिलते हैं कि हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी कनाडा में नहीं है, हम इसको लॉन्च करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट के पास उसके लिए पाथवे होता है जिसको कहते हैं स्टार्टअप वीजा प्रोग्राम, स्टार्टअप वीजा, राइट? अब वो लोगों को हेल्प करता है कि आप अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ पे आए, आप बिजनेस बनाएं, आप कनाडा को इकोनॉमिक बेनिफिट दें, अच्छा, और आप यहाँ पे रहें तो अपने बच्चों को। पीएनपी भी इसी में इन्वॉल्व है दिस provincial इज दिस इज एन एग्जेम्प्टेड पाथवे, दिस इज नॉट पीएनपी, दिस इज नॉट एलएमआई, दिस इज, अगर आप उसके लिए क्वालिफाई कर रहे हो तो यू आर स्ट्रेट अवे एलिजिबल टू गेट अ पीआर। अच्छा। ऐसे ही बहुत सारे प्रोविंशियल पाथवेज होते हैं कि आप आए, बिजनेस सेटअप करें, कुछ एक अमाउंट इन्वेस्ट करें अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस में, rather than paying to some so-called agents thousands of dollars for a fake LMI or a fake job which you are willing to get on a paper, yes, right? एंड उसके बाद भी आप यहाँ पे आके काम कैसे करेंगे उसकी भी क्लैरिटी नहीं है, उसकी क्लैरिटी नहीं है कोई। तो आप वो पैसा क्यों ना अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करें, रिस्क अपने बिजनेस पे लें रादर देन किसी और पे लेने के बजाय। वेरी नाइस। तो यू कैन गेट एलिजिबल फॉर योर फैमिली, यू कैन गेट एलिजिबल फॉर योर सेल्फ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा। रास्ता थोड़ा मुश्किल है, पर पहले मुश्किल रास्ते से निकल जाएंगे तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। क्या परसेंटेज है कि कुछ लोग शायद इस प्रोसेस में भी फेल होते होंगे? आई थिंक 5 to 10% लोग फेल हो जाते हैं। हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती है, उनको एजेंट्स जो करते हैं काम, मैं सबको गलत नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे हैं, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, बट आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए। आप किसी पे भी पैसे लगा रहे हो ना, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपने आप को सेफ गार्ड होकर चल रहा हूँ या नहीं। सेफ गार्ड होना बहुत जरूरी है। yes. हमें पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी बहुत जरूरी है। yes. हम जिस भी बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उस बिजनेस के चांसेस क्या हैं। हम $1,00,000 फॉर एग्जांपल कोई बंदा एक बिजनेस में इन्वेस्ट करने को रेडी है, पर वो $10,000 रिसर्च करने में रेडी नहीं है तो फिर दैट्स स्टूपिड डिसीजन एक्चुअली। तो अगर आपको नुकसान है वो 10% का पहले दिन ही हो जाएगा, अगर आपके पास वो रियल डेटा होगा, रियल फिगर्स होंगी, जो कि हम करते हैं लोगों के लिए, राइट? वी हेल्प देम डू द मार्केट रिसर्च कि आपका प्रोडक्ट कनाडा में चलने भी वाला है या नहीं। यस, वो मार्केट रिसर्च भी आप ही करके देंगे। यस, तो एक तरीके से 360 डिग्रीज आपकी हेल्प हो रही है। ये सिर्फ कंसल्टेंट नहीं है, ये एक्चुअली आपको पूरे सेटलमेंट में भी हेल्प करेंगे। वही मैं एक जानना चाहती थी कि क्या कुछ ऐसे टॉप 5 बिजनेसेस हैं जो आपको लगता है कि काफ़ी फ्रूटफुल हो सकते हैं कनाडा में? अगर टॉप 5 बिजनेसेस की बात करें ना, सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस वो होता है जो उसको करना आता है। अच्छा, हाँ। अब कोई बंदा हो फूड बैकग्राउंड का, मैं उसको बोलूँ कि यार तू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला ले यहाँ पे आके, हाँ, कैसे चला पाएगा? सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। सो I'll you need to create your specialization, you need to have that knowledge कि आप जो बिजनेस करने आ रहे हैं, क्या मेरे को उसकी समझ भी है या नहीं है। गोइंग टूवर्ड्स ऑल दोज 5 जो आपने टॉप 5 पूछे, ई-कॉमर्स इज वेरी गुड बिजनेस हियर। अच्छा, बिकॉज यहाँ पे लोग ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं कंसिडरिंग बहुत ही बिजी एनवायरनमेंट। ई-कॉमर्स जो है, अभी अगर हम बात करें इंडिया से, यूएस से कंपेयर करें, हाँ,
कनाडा में अभी भी बहुत स्कोप है बहुत उसका। scope है। सेकंड, मुझे लगता है लीगल लॉ के रिलेटेड कोई भी आप एक बिजनेस बना रहे हैं, चाहे वो अच्छा। साइबर सिक्योरिटी फर्म है, चाहे वो लीगल आउटसोर्सिंग है, टेक्निकल लीगल आउटसोर्सिंग होती है कि यहाँ पे, दैट इज अगेन वेरी गुड बिजनेस, बिकॉज कनाडा इज वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन देयर लॉज। सो लॉज के रिलेटेड वो आप तो कोई भी जरूरत बिजनेस पड़ती ही रहेगी फिर। यस। तीसरा, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन। ओह यस, रियल एस्टेट में मैं कहूँगा कंसल्टिंग, हमें शायद एक स्ट्रीट में जाएंगे तो 3 कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे रियल एस्टेट के, बहुत ज्यादा है। बट हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पे। अच्छा जी। कस्टम हाउसिंग, रेनोवेशंस हाँ और हाउस होल्ड सर्विसेज, जी। ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बिकॉज यहाँ पे वेदर के चेंजेस बहुत सारे हैं, लैंडस्केपिंग है, हाँ घर की मेंटेनेंस है, पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज हैं, जी। इसके रिलेटेड, मेंटेनेंस के रिलेटेड भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कनाडा में बहुत अच्छे चलते हैं। अच्छा। चौथा, आई वुड से फूड इज वन सेक्टर, हेल्थ केयर इज वन प्रोफेशन जहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कनाडा वॉज वेरी क्लोज्ड अबाउट लेटिंग आउटसाइडर्स एंटर इनटू हेल्थ केयर, बट अब वो धीरे धीरे, जब जैसे जैसे कनाडा की सख्ती थोड़ी पॉपुलेशन कम बढ़ हो रही रही है। है, नहीं, हाँ। पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो वैसे वैसे गवर्नमेंट भी जरूरतें। उसके पाथवेज खोल रही है। ओह No one was allowed to set up a polyclinic before in Canada. अच्छा। Now, if you are a qualified doctor, फ्रॉम you इंडिया? you need to get certified here in सर्टिफाइड Canada. हियर एज वेल, Yes. मतलब ये जरूरी है हेल्थ केयर में। इंडिया से जो डॉक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली सर्टिफाई नहीं हो नहीं पाते हो हैं अभी पाते। तक, ड्यू टू सम रीजंस दे हैव विद द इंडियन गवर्नमेंट। हम्म। बट अगर आप यहाँ पे एक सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, पॉलीक्लिनिक्स बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पे। हाँ। हम सुनते हुए आते हैं ना कि हम गए हॉस्पिटल, वहां पे वेट हो गई, तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ना कि क्यों वेट करनी पड़ रही है। क्योंकि कमी है, तो आप उस कमी को पूरा कर सकते हैं। दैट्स वेरी नाइस ऑप्शन। अच्छा, ये तो आपने 5 कुछ ऐसे प्रोफेशन बता दी। मेरे पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगता है बहुत आसान रहेंगे किसी के लिए जानना, बिल्कुल। अगर वो आपके पास आ रहे हैं। तो जैसे आप कह ही रहे थे, ये क्वेश्चन है कि कैन यू इन्वेस्ट ओनली इन द सेम फील्ड और सम अदर बिजनेसेस टू? लेकिन क्या ऐसी ऐसा परसेंटेज हो सकता है कि ऐसी हाँ कोई मैं रिस्ट्रिक्शन नहीं है रेस्ट्रिक्शन कि नहीं है? आप बैक होम में क्या बिजनेस करते हैं, हम्म, या आप फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम्म। तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको सिर्फ एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिसर्च आपकी थोड़ी तगड़ी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं, तो चाहे वो आपका बिजनेस एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आपका जॉब का एक्सपीरियंस हो, अच्छा। तो कनाडा इज वेरी हैप्पी टू वेलकम न्यू एंटरप्रेन्योर्स। अच्छा ये मैं, अगर आपके माध्यम से मैं कहूँ कि जो स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, जी। जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, यस। they can also invest into their businesses and plan their immigration. तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स जो अभी अभी वर्क परमिट पे आए हैं, Yes. दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस? Yes. हमारे को ना, मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा, बिल्कुल। हमारे को एक, हमारी कम्युनिटी के साथ ना, हमारी इंडियन कम्युनिटी के साथ लार्जली एक प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, वो है माइंडसेट प्रॉब्लम। माइंडसेट। हमें लेबर क्लास माइंडसेट में भेज दिया गया कि ये तो करना ही पड़ेगा, वहां जाके बर्तन धोने पड़ेंगे, और ये तो हम it's a करेंगे process। खुशी से अगर हमें जरूरत है तो। हम्म, we have ways and means to do it. We are a young generation. We come from a young country. We come with lot of experiences. हमारे पास अपनी पूरी फैमिली के हार्डवर्क का एक्सपीरियंस है, और हम फिर भी आके ऐसी ऑड जॉब्स करते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जिसकी हमें जरूरत क्योंकि नहीं है। हमारा फोकस है सिर्फ पीआर। We want to be employees, whereas we should focus on becoming employers. Become employers। जिस दिन हम ये माइंडसेट चेंज कर लेंगे ना, आप अपने साथ 10 और लोगों की किस्मत बदल दोगे, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पता ही नहीं है।
आई थिंक स्टूडेंट्स आर वेरी मिसगाइडेड। वो एक Yes. भीड़ चाल में आ जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको रिसेंट आपके 2 मिनट लेके एक एग्जांपल बताता हूँ. बिल्कुल। I met someone, they were of 36, 37 years of age, अच्छा। couple with one child. You know, they wanted to come to Canada and वो किसी कंसल्टेंट के पास गए और उन्होंने कहा कि क्या हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जाने के लिए. तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो, मतलब ग्रेजुएट्स टाइप थे नॉर्मल. हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आपके पास तो कोई ऑप्शन. उन्होंने कहा भाई मैं पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं कोई बिजनेस ले लूँ, वहाँ जाके कुछ कर लूँ. कह रहे ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो आप तो स्टडी वीज़ा लो और अपनी वाइफ को आप एक आइल्स का पेपर दिलवाओ. हाँ। और वहाँ जाके आप 2 साल का कोर्स करो, उसके बाद 1 साल में आपकी पीआर हो जाएगी. गलती आने वाले की भी है. आने वाली की भी है। यू आर कंप्लीटली, दैट इज वेरी मच राइट। जो आ रहा है, यू आर ऑल्सो टोटली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपके पास ऑप्शन था, पर आपने आपको इजी वे मैं देखा। ये नहीं कह रहा हूँ कि बिजनेस इमिग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, हम्म, लॉज चेंज नहीं होंगे या गवर्नमेंट कोई नए चेंजेस नहीं लेके आएगी. एवरी डे, एवरी फ्यू मंथ्स वी सी अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इनटू द इमिग्रेशन लैंडस्केप. बट हमने अपने हाथ तो नहीं कटवा लिए कहीं, या हम वो उस सर्कल में या उस जर्नी पे चल तो नहीं पड़े जहां हमें जाना ही नहीं था. ये तो जाना हमें ही खुद से नहीं था। रिसर्च करनी थी. और वो पढ़ाई जो आपने करनी भी नहीं है ना, उस फील्ड में जाना है आपने, बस आप आ जाते हैं ये सोच के कि एक आसान तरीका हो क्योंकि सकता हमने है। टारगेट ये बनाया था कि हमें पीआर लेनी थी पीआर कनाडा. लेनी है, इजी वे। और मैं अगर ये बात कहना चाहूँ कि अगर मैंने आज तक लाइफ में सबसे डिटेल्ड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंट्री की कोई वेबसाइट देखी है, तो हैट्स ऑफ टू द कनेडियन गवर्नमेंट जिन्होंने canada.ca वेबसाइट बनाई है. Canada.ca, यस, बहुत अच्छी साइट है। हर सवाल का जवाब है आपके उसमें. आपके पास कुछ भी सवाल है ना आपकी लाइफ को लेके कनाडा में, गो टू canada.ca, सर्च में जाके टाइप कर लेना, आंसर मिल जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी है ना। आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट कनेडियन लॉ। ये आप हर किसी को एक अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन वही है, रास्ता सही चूज करेंगे, वरना कब किस तरीके के रेगुलेशंस आ जाए एंड यू विल हैव टू यस. गो बैक। और आप पूरे रिस्क टेकिंग का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, नुकसान आप ही का है। वो आपके कंसल्टेंट का कोई नुकसान नहीं, उसे तो और 10 क्लाइंट मिल जाएंगे आप ही के जैसे। इफ़ यू नीड टू ब्रिंग अ चेंज, जैसे पवनीत अभी वो चेंज लेके आना चाहते हैं, यू नीड सीरियस पीपल टू कम टू कनाडा, वरना वहीं घूमते रह जाएंगे उसी सर्कल में। विशियस सर्कल है ये बिल्कुल, ये आई बच्चों थिंक का। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ जो कि आना चाहते हैं, और दे आर गुड पीपल. कुछ हमारी गलतियां भी हैं जो हम यहाँ पे आ गए, और हमने इस मुल्क को अपनाने की बजाय ना, यहाँ के कल्चर को अपनाने की बजाय हमने अपना कल्चर इन पे थोपने की करी है. आई एम अगेंस्ट लूजिंग आवर रूट्स. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने परिवार से या अपनी रूट्स से अलग हो जाओ, कभी भी नहीं. आई एम अ गॉड फेयरिंग पर्सन, आई प्रैक्टिस माई रिलीजन. मेरे बच्चे उस रिलीजन के रास्ते पे चल रहे हैं, एंड वी हैव कम क्लोजर टू आवर रिलीजन विद टाइम. बट मुझे ये लगता है कि जब हम अपने सो कॉल्ड, एक बहुत छोटी सी परसेंटेज के लोग हैं जिस वजह से हम पूरी नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, जिस हम वजह सभी से उसमें आ चुके हैं, जिस वजह से हम सभी उसमें आ गए हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती है. Don't try to impose your will on यस, someone. हम अगर इनके भी कल्चर को उतने ब्यूटीफुली सेलिब्रेट करें, तो क्यों ना हमारे बच्चे इस कल्चर का पार्ट बन जाएं, फ्लरिश करेंगे सब साथ में, और हम ज्यादा ग्रो करेंगे. So we are friends with Indians. We have got beautiful Indian families as our friends, but we are friends with Italians too. We are friends with Canadians too. I've got a couple of friends who are from indigenous families. Wow. Amazing lifestyle. Really? Beautiful people. अच्छा, बहुत कम दिखाई देते हैं. You get to learn so much from them. तो उनकी यंग जनरेशंस हमारे आसपास ही काम कर रही होती हैं. आफ्टर ऑल वी आर बिकॉज ऑफ देम, हम उन्हीं के तो लाइन में हैं. हम बात ही नहीं करना चाहते. हाँ. आप मुझे बताइए, आपको कितने लोग दिखते हैं इंडियंस
जो कि अपने ही ग्रुप के अलावा अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बावजूद जिनके और रिलीजन्स या और कल्चर्स के या और एथनिसिटीज के फ्रेंड्स हैं, वेरी फ्यू नंबर्स, वेरी फ्यू। सो ये गलती हमारी है। और वो लोग बहुत वेलकमिंग है, हमें भी होना चाहिए, हमें भी होना चाहिए। हमें इनवाइट करना चाहिए हमारी दिवाली पे हाँ, इटालियंस को या I know. बाकी कनेडियंस को या अफ्रीकन्स को, जो भी लोग हैं हमारे आसपास, हमें उनको इनवाइट करना है। हमें बताना चाहिए क्यों हम दिवाली पे लाइट नहीं लगाते, यहाँ पे लगानी चाहिए ना यार, लगानी चाहिए। बतानी चाहिए ना कि हमारी दिवाली है ये, हाँ, ये let's हमारी all वैसाखी है। हाँ, क्यों ना बताएं, हम Yes. बताएं, हम अपने त्योहार, हम अपने गुरपुरब सेलिब्रेट करें यहाँ पे, और उनको भी उसका हिस्सा बनाएं, और उनके भी बने। बात यह है कि हम उनके भी बने। एक्चुअली कनाडा का पर्पस ही क्या है? ऑल कल्चर्स कमिंग टुगेदर, एक तरीके से दिस इज कंट्री फॉर इमिग्रेंट्स बाय इमिग्रेंट्स। यस। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। इमिग्रेशन कभी बंद नहीं होगी, लेट मी क्लैरिफाई दिस। ये मेरा मानना है। अब कुछ गलत हो जाए, वॉर हो जाए, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इमिग्रेशन तो कभी बंद नहीं होगा। और ऐसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बिजनेस इमिग्रेशन की, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बहुत अच्छी आपने बात करी वैसे, आई रियली लाइक्ड इट। पर वही है, थोड़ा टाइम लगेगा। मे बी यू कैन ब्रिंग दैट चेंज थ्रू आवर पॉडकास्ट। मुझे ये नहीं लगता हम अकेले सिर्फ हम अपना बिट कर सकते हैं। We can do a bit. Let's do a bit. थोड़ी और मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी इसी टॉपिक पे। कुछ ऐसे गाइडलाइंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, कुछ compliance related, regulatory यस, basis? जब हम एज एंटरप्रेन्योर्स कनाडा आ रहे हैं, तो हम एक चीज़ ये जरूर ध्यान में रखें कि हम यहाँ पे इकोनॉमिक बेनिफिट देने आए हैं। अगर हम पहले दिन सोचेंगे ना कि हमें ग्रांट्स मिल जाएंगी, हम सब्सिडीज का फायदा उठा लेंगे, उस माइंडसेट से नहीं आना। मिलेंगे मिलना है अगर आप उसके लिए क्वालिफाई करते हो। यस, बट यू शुड कम विद अ माइंडसेट दैट यू आर जॉब गिवर्स। आपने यहाँ पे अपने बिजनेस को बनाना है, जॉब्स भी देनी आपने जॉब्स भी देनी है, आपने उस बिजनेस को चलाना है, एफर्ट करना है, और आपका वो सीरियस 100% एफर्ट होना चाहिए। फिर अगर आप सोचोगे कि मैं किसी मेरे जैसे कंसल्टेंट पे रिलाय करके आ जाऊं और कंसल्टेंट ही बिजनेस चला ले, मुझे तो पीआर चाहिए, तो सर आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो आपका है। वैसे अगर मैं जानना चाहूँ कि पीआर बनने में कितना टाइम लगता है? 18 months to 3 years, इतना टाइम लग जाता है आपको एक किसी भी पाथवे में बिजनेस इमिग्रेशन, या इसको मैं अगर गवर्नमेंट की टेक्निकल टर्म यूज करूँ तो इकोनॉमिक इमिग्रेशन पाथवे में जब आप आते हैं, तो आपको 1 से 1.5 साल वो बिजनेस चलाना पड़ता है पीआर के लिए, क्लेम करने के लिए। अच्छा, कुछ पाथवेज ऐसे हैं जो आपको डे 1 कहते हैं कि आप क्वालिफाई हो गए, आप पीआर अप्लाई करो, अब 2 साल बिजनेस चलाओ। अच्छा, अब आपने 2 साल बिजनेस चलाया, 2 साल बाद बात करेंगे कि आपने किया क्या था। अच्छा, 2 साल में आपने कितने टैक्सेस फाइल किए, 2 साल में आपने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं थोड़ा टैक्सेस इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल। हाउ डज दैट वर्क? जैसे आप मुझसे अभी पॉडकास्ट के पहले डिस्कशन कर रहे थे कि बैक होम भी आप 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं। यस, तो आप थोड़ा उसमें डिटेल में बताएंगे। सो टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्सेस आप जिस कंट्री में रहते हैं वहीं पे भरते हैं, सेल्स टैक्स, एचएसटी, जीएसटी। बट आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं आपकी इनकम के बेस पे। तो जब आप 6 महीने किसी भी कंट्री में रह लेते हैं अपनी होम कंट्री से बाहर, इंडिया का ये रेगुलेशन है, तो आप एनआरआईज हो जाते हैं। अच्छा जी। जब आप एनआरआईज हो जाते हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम हो जाती है। ग्लोबल कि आप दुनिया में 2 अलग अलग जगहों पे पैसा कमा रहे हो, बट आपके जो टैक्सेशन है वो आपकी रेजिडेंट कंट्री में होती है। अच्छा, करेक्ट। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे टैक्सेस भरूंगा, और इंडिया में पीछे सब चलता जाएगा, तो नहीं, यू हैव टू अलाइन एवरीथिंग। ग्लोबल हो चुकी है वो चीज, क्योंकि अब आप 2 अलग अलग इकोनॉमीज में पैसा कमा रहे हो, 2 ऐसी, और अगर आप सोचोगे कि हम किसी को नहीं बताएंगे तो क्या ही पता लगेगा, गवर्नमेंट को सब पता है। यस,
कभी ना कभी तो आप कभी सामने आ ही नहीं, जाएंगे उसी वक्त, ये रियल टाइम में पता है जी। रियल टाइम में पता चल ही जाएगा आपको। क्योंकि जब आप कोई भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो इट इज लिंक्ड टू योर अकाउंट्स, लिंक टू योर तो अकाउंट्स। आप कुछ गलत नहीं कर सकते। करेक्ट, वेरी नाइस। ये भी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, और ये मैं समझूंगी कि चलिए ये तो अपने हिसाब से आ गए हैं अपनी तगड़ी रिसर्च करके, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि हाफ नॉलेज जो है ना, इट कैन बी वेरी डेंजरस। तो आप सीधे इन्हें कांटेक्ट करिए। अब मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ आपको, एज आई सेड, एज ही ऑल्सो सेड, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, लेकिन व्हाई एम आई सेइंग हिम, क्योंकि इन्होंने वो लाइफ जी है, यस, ही हैज बिन थ्रू दैट, स्ट्रगल भी देखा है, और इनके क्या रीजंस थे, वो व्हाई, वो भी आप इनसे जान लीजिएगा जब आप यहाँ पर आएंगे। एक और सवाल है मेरे पास पवनीत जी के लिए, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बिकॉज आप इन्वेस्टर भी हैं एक तरीके से, और इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं, जी। क्या क्या चीज़ें मेरी काउंट होंगी जब मैं इंडिया से आ रही हूँ? मेरी वहाँ के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या वो भी काउंट की जाएंगी, सिवाय जिस मॉनिटरी जो मेरे पैसे हैं? एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हम्म, हूँ। एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप अगर $100,000 एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, हम्म, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और उस बिजनेस को सक्सेसफुली 1 साल के लिए रन करते हैं, हम्म, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रोविंशियल नॉमिनेशन के अंदर PR फाइल करने के लिए। जी, ठीक है, अब उस $100,000 में क्या क्या आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे वो काउंट होंगी। आप अपने बिजनेस के टुवर्ड्स जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वेदर इट इज स्टॉक, whether it is acquiring a location, whether it is hiring people, whether it is buying a car for your business, whether it is developing any technology for your business, कोई सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, किसी आप कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं जो आपको बिजनेस सेटअप करने में हेल्प कर रहा है, उसकी आप फीस पे कर रहे हैं। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच परटेन्स टू सेटिंग अप योर बिजनेस इज बीइंग काउंटेड एज योर इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप सबके लिए पता होना। अगर कमेंट में आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर हमसे पूछें, और कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है देन यू हैव टू कॉन्टैक्ट हिम। क्या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स का भी इसमें कुछ हो सकता है, अगर इफ़ यू आर कमिंग हियर और आप अपना? गवर्नमेंट बॉन्ड्स US के अंदर लोग करते हैं, बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट। कनाडा में नहीं है ऐसा नहीं कुछ, था था अभी इट इज़ नॉट वेरी इतना कोई बड़ा पाथवे नहीं है वो, बिकॉज कनाडा एक और मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग कनाडा को अपना लॉन्च पैड बनाते हैं US में अपना बिजनेस करने के लिए। दैट्स वेरी ट्रू। ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। तो क्योंकि US और इंडिया की ट्रीटी नहीं है टू डायरेक्टली लॉन्च योर बिजनेस, दैट्स व्हाई। बट कनाडा और US की है, तो लोग आते हैं 3-4 साल अपना बिजनेस यहाँ बनाते हैं, PR लेते हैं, फिर कुछ सिटीजनशिप हैं लेते ऐसे हैं। आपके क्लाइंट्स? वी हेल्प कैनेडियन क्लाइंट्स टू सेट अप बिजनेसेस इन US एज वेल। अच्छा, तो जो कैनेडियंस हैं, कैनेडियन सिटीजन्स बन चुके हैं, तो अगर उन्होंने US में एक्सपैंड करना है तो वी हेल्प दोज पीपल एज वेल। अच्छा। तो US के अंदर आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बीइंग कैनेडियन सिटीजन्स, वो आपको अलाउ करता है कि आप US में जाके बाय एंड सेल कर सकें, रियल एस्टेट कर सकें। रियल एस्टेट, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। रियल एस्टेट एज वी टॉक अबाउट कि एक बहुत ही वास्ट वर्ल्ड है यस, अपने आप में ही, बहुत कुछ है इसमें भी। CICC की जैसे मैं बात कर रही थी, अगेन कमिंग बैक टू वही फ्रॉड वाली जो चीज़ है, जी जी जी। यू आर कंप्लीटली लाइसेंस्ड कंसल्टेंट, और CICC जैसे हम पहले तो आप बता दीजिए CICC लोगों को अगर ना पता हो तो। सो CICC इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी जिसकी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है जी। अगर आप इमिग्रेशन की फाइल प्रोसेस कर रहे हैं, अगर आप इमिग्रेशन को प्लान कर रहे हैं, और अगर आप इमिग्रेशन को कंसल्टेशन दे रहे हैं। Whereas being a business consulting firm allows us to have a wide scope rather than being restricted just to handle the immigration applications. Yes. So how we work is we have partnered with one of the top law firms of Canada, that is KPMG Law, and वो हमारे जितने भी clients होते हैं
उनकी इमिग्रेशन एप्लीकेशंस को हैंडल करती है, उनको एडवाइस करती है डे 1 पे दैट अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हो, ये आपको इमिग्रेशन में ऐसे हेल्प करेगा या नहीं करेगा. सो वी ब्रिंग द बेस्ट ऑफ बोथ ऑन टू द टेबल फॉर आवर क्लाइंट्स. मेरी बिजनेस एक्सपर्टीज के साथ साथ हमारी नॉलेज, हमारी लीगल टीम जो अपनी रिसर्च करती है. वी गॉट ब्यूटिफुल टीम ऑफ 10 पीपल एंड वो आपके बिजनेस के ऊपर आपको पूरी मार्केट रिसर्च करके बताते हैं. सो एनी हेल्प इन डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी, एनी हेल्प इन क्रिएटिंग योर बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल प्लान्स, फीजिबिलिटी स्टडी, वेदर ये प्रोडक्ट हमारी कनेडियन मार्केट के लिए अच्छा है या नहीं है, ये सब करने के साथ साथ हम आपकी एप्लीकेशंस की भी वी टेक केयर ऑफ योर एप्लीकेशन थ्रू आवर ऑफिशियल चैनल पार्टनर्स. वाह, तो देख रहे हैं कि ये भी आपका जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि और ऐसे कितने कंसल्टेंट्स होते होंगे जो, जैसे आपने KPMG का नाम लिया, मेरा ट्रस्ट वहीं पे आ ही गया. लोगों को शायद नहीं पता है कि लॉ फर्म्स भी इंक्लूडेड होती होंगी. यस, सो बहुत सारे ऐसे लोगों से हम मिलते हैं या बातें सुनने को मिलती हैं कि वो एक कंसल्टेंट था, वो वीज़े लगवाता था. उसने हमें कहा कि ऐसा कर लीजिए, हमने उनको पैसे दे दिए, वो किसी रेफरेंस के थ्रू मिले थे, पर अब ना उनका फोन बंद आ रहा है. Oh my God. वो इसी बिल्डिंग में ना एक कैबिन में बैठते थे. वो एक ऑफिस था, वहां पे उन्होंने कैबिन लिया हुआ था. वो भाव भी नहीं गया. दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. आपके पास पैसे हैं, यू हैव फंड्स, ब्रेन यूज करिए, अपना दिमाग यूज करिए, रिसर्च अच्छी रखिए. क्या इंडिया से भी आपके क्लाइंट्स हैं जो ऑलरेडी? सो हमारी मेजरली जो क्लाइंटल है वो इंडिया से, UAE से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, वियतनाम से. ये कुछ कंट्रीज हैं जिनको हम कनाडा में उनके बिजनेसेस लॉन्च करने के लिए, उनके बिजनेसेस की सक्सेस इंश्योर करने के लिए हेल्प कर रहे हैं. और कनेडियन सिटीजन्स को हम दुबई के अंदर बिजनेसेस लॉन्च करने के लिए टू सेट अप देयर कंपनीज ओवर देयर एंड टू लॉन्च देयर बिजनेसेस इन US. सो दिस इज आवर करंट पोर्टफोलियो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं. सो अगर आप हमारी वेबसाइट पे या कहीं पे भी जाएंगे तो वी यूज दिस टैगलाइन दैट वी आर एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ग्लोबली. इस पे भी एक मुझे लगता है एक अलग से पॉडकास्ट बन सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वास्ट है, इमिग्रेशन इज अ पूल ऑफ नॉलेज. तो ये तो बातें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी. आई एम एक्चुअली थिंकिंग कि जब हम दूसरा कभी ऐसा पॉडकास्ट करेंगे सेशन, मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ से उठ के आप जब UAE की बात करें कि दुबई में अगर आप अपना सेटल करना चाहते हैं बिजनेस, इस पे भी एक बहुत अच्छा एक नॉलेजेबल टॉपिक बन सकता है. आई थिंक जो वहाँ की मार्केट ने पिकअप किया, और दुबई हैज़ बिकम अ ग्लोबल डेस्टिनेशन. और बीइंग वहाँ पे टैक्सेस नहीं है, तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है. हो चुका है एक तरीके से. यू कैन से दैट. आई डिडंट वांटेड टू से दैट ऑन कैमरा, बट यस, बहुत सारे लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अब 20-25 साल कनाडा में निकाल लिए, उनको लग रहा है कि यार अब बच्चे यहाँ रहें, हम थोड़ी विंटर्स बाहर चले जाया करें, 2-3 महीने दुबई रह लेंगे, 1-2 महीने इंडिया रह लेंगे, फिर आ जाएंगे यहाँ पे. तो हर बंदे के अपने रीजंस है. जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपकी वाई क्या है, वाई डू यू वांट टू डू दिस. सो हम क्लाइंट्स को एक क्वेश्चनर भेजते हैं जब कोई हमारे को रीच आउट करता है. क्वेश्चनर भी भेजते हैं? हाँ जी. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी प्रोफाइल को समझने के लिए, बिफोर आई गेट ऑन अ कॉल विद देम. तो मैं उनको एक क्वेश्चनर भेजता हूँ, उसमें पहले लिखा हुआ है व्हाई डू यू वांट टू कम टू कनाडा. बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये कैसा सवाल है. मैं कहा यही तो सवाल है, ये जानना आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. तो आपको क्या अपना वाई पता है? क्यों ना अभी से आप अपने आप से पहले सवाल पूछें कि क्यों मैं अपनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़ के कनाडा जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ. फैमिली है आपकी, रिस्क बहुत बड़ा है, पैसे का भी है, आपकी लाइफ का भी है,
लाइफस्टाइल के लिए आना चाहते हैं, बहुत बड़ी अच्छी बात है। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन क्या आप इनकी इकोनॉमी में हेल्प करेंगे? ये तो आपको खुले हाथ से अपना लेंगे, लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, व्हाई डू यू वांट टू कम टू कनाडा? तो इनके क्वेश्चनर का आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए। दैट्स द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर जर्नी टू कमिंग टू कनाडा एंड बिकमिंग अ पीआर, हैप्पी पीआर हु सर्व्स टू दिस नेशन एज वेल। जाते जाते मैं आपसे एक सक्सेसफुल स्टोरी जानना चाहूंगी आपके किसी क्लाइंट की, जो बिल्कुल ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज होंगी, कोई ऐसी वाली स्टोरी आप बता दीजिए, हैप्पी वाली। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई टेल यू स्टोरी। वी गॉट दिस क्लाइंट ऑलमोस्ट 2022 के अंदर, एंड दे आर वन ऑफ माय फर्स्ट क्लाइंट्स एंड दे आर स्पेशल वंस एज वेल। अच्छा। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया लिंक्डइन पे, and they were like, I've been following you for last 1 year, 1.5 years, और आप अभी कनाडा में हैं। आई कैन सी दैट यू आर एक्टिव इन कनाडा, और आप बिजनेस लॉबी में ही हैं। तो हम ना अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं जी। तो आप हमें हेल्प कर सकते हैं। एंड मैंने ये कंपनी स्टार्ट ही करी थी। अच्छा, स्टार्ट ही करी थी। तो आई हैड फ्यू क्लाइंट्स। हाँ। तो मैंने उनको बोला कि हाँ जी ज़रूर, और हमने एक कॉल सेटअप करी और हम बातें करने लग गए। तो बातें करते करते उनका बिजनेस जो मुझे समझ आया, दे वर इनटू स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। इंटरेस्टिंग। जलंधर से हैं वो। अच्छा। एंड उन्होंने मुझे कहा यार मुझे यही बिजनेस करना है, मेरे पास बहुत डिमांड है, हम एक्सपोर्ट करते हैं ऑलरेडी, तो क्यों ना मैं अपना बिजनेस सेटअप कर दूं। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो आई वांट माय चिल्ड्रन टू स्टडी देयर, और कल को यही बिजनेस चला लेंगे। अच्छा। मैंने कहा सर सब कुछ ठीक है, आप इंडिया छोड़ के आ सकते हो। कह रहे यार बच्चों के लिए कर लेंगे, माय ब्रदर है, ही विल टेक केयर ऑफ यहाँ का बिजनेस। तो हमने उनका बिजनेस लॉन्च किया यहाँ पे, उनको पूरा प्रोसेस समझाया कि कैसे वो बिजनेस यहाँ पे अपना शुरू कर सकते हैं, कैसे वो पैसा इन्वेस्ट होगा, कैसे वो स्टॉक जो उनका वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कनेडियन कंपनी के अंदर कैसे वो माल ला सकते हैं, कैसे वो लाइसेंसेस काम करेंगे, कैसे उनके स्पोर्ट्स गुड्स की जो इक्विपमेंट्स की जो सर्टिफिकेशन है वो कैसे होगी। तो वो हमने पूरा उनका बिजनेस सेटअप किया। एंड 2023 के आई थिंक मिड में वो कनाडा आ गए थे। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट कि अभी पिछले 1 महीने पहले दे हैव एक्वायर्ड देयर पीआर। और उनकी पीआर एप्लीकेशन भी केपीएमजी ने हैंडल करी। अच्छा। तो वी हेल्प देम सेट अप देयर बिजनेस, एंड गलतियां भी हुई। अच्छा। हमसे भी हुई, उनसे भी हुई। ओके। तो गलतियों से सीखा भी। हाँ। तो आई थिंक मैं और भी बता सकता था जिसमें गलतियां नहीं हुई थी, बट गलती हुई है तो मान लेनी चाहिए। वेरी जेन्युइन, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि इमिग्रेशन में लॉज बदलते रहते हैं, हर दिन एक नया लॉ आ जाता है, और आपको भी हर दिन रिसर्च अपनी तगड़ी रखनी पड़ती है। और बहुत ज़रूरी है पेशेंस रखना। इमिग्रेशन या किसी भी एक नई कंट्री में जाके सेटल होना एक पेशेंस की बात है। आपको, मैं शुरुआत में एक बात मैंने बोली थी कि आपको कमिटमेंट देनी पड़ती है, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और अगर, बिकॉज मुझे पता है अब ये पॉडकास्ट हम एंड कर रहे हैं, तो टू सम इट ऑल आई वुड से कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप कनाडा के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जहां पे आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, गिव योरसेल्फ एट लीस्ट 3 to 5 years, 3 से 5 साल आप कमिटमेंट से अपने बिजनेस को चलाएं। कीप नॉकिंग द डोर्स, कीप हसलिंग, एंड सक्सेस आपकी ज़रूर होगी, बशर्ते वो आप पॉजिटिव माइंडसेट से कर रहे हैं, बशर्ते वो 100% ईमानदारी से कर रहे हैं। आपको लोग मिलेंगे जो आपकी आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करेंगे, आपको बाकी ऊपर वाला करने वाला है,
अपनी एफर्ट 100% देनी है। बिल्कुल ही ऊपर वाले पे रिलाय मत करिए, अपनी भी एफर्ट्स पूरी पूरी रखिए आप। अब एक कहावत सब सुनते हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प हु देमसेल्फ। हेल्प्स देमसेल्व्स, तो पहले तो खुद ही करना पड़ेगा। पहले तो खुद ही करिए। तो आ जाइए, आप भी डिसाइड कर लिया है आपने, तो कनाडा इज़ वेलकमिंग यू। और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए 360 डिग्रीज, यस मैं ये बार बार कह रही हूँ, क्योंकि आपकी एक एक चीज़ में, सेटअप में, लॉ फर्म से लेकर एवरीथिंग इज़ कंप्लीटली रेडी फॉर यू। बस माइंड अपना सेट कर लीजिए और एक अच्छे मन के साथ कनाडा आइए। यू वॉचिंग कनाडा टीवी, आई एम अमृत साइनिंग ऑफ। मेरे साथ है पवनीत। इनसे बातें और चलती रहेंगी। कमेंट में बताइए कि आप इसका पार्ट 2 देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमृत। थैंक यू। थैंक यू।